राधे राधे मित्रों। मैं सर्वान सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोट में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम आपके समक्ष जून 2025 का ग्रहों का गोचर लेकर उपस्थित हुए हैं कि जून 2025 एक्वेरियस असेंडेंट यानी कुंभ लग्न के लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। मित्रों, अपने वीडियो पर आने से पूर्व हम सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि कुंभ लग्न के लोग कैसे होते हैं, क्या स्वभाव होता है। मित्रों, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि एक्वेरियस के जो मालिक होते हैं यानी कि कुंभ राशि या कुंभ लगन के जो मालिक होते हैं वो होते हैं सैटर्न, शनिदेव जी। और जहाँ सैटर्न आ गए वहाँ पर हार्डवर्क आ गया, वहाँ पर मेहनत आ गई, वहाँ पर श्रम आ गया। तो शनि वाले जितने भी जातक जातिकाएं होते हैं, सबसे पहले तो उनमें एक चीज ये होती है कि वो बहुत परिश्रमी होते हैं, बेहद श्रम करते हैं, बेहद मेहनती होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके जीवन में मेहनत के अलावा दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। साथ ही साथ ये लोग को शनि के अनुकूल जो वो चाहते हैं उनके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। अगर नहीं ढालते हैं तो दिक्कतें रहती हैं, चीज़ें नेगेटिव होती जाती हैं। तो शनि वालों के लिए अगर मैं कहूँ एक लाइन में तो ये हार्ड वर्कर होते हैं, इसके अलावा कुछ और मैं नहीं कह सकता। तो आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस असेंडेंट यानी कि कुंभ लगन के लिए जून 2025 का गोचर क्या कह रहा है। मित्रों देखिए, लगन में राहु आए हुए हैं, यानी कि फर्स्ट और सेवेंथ हाउस का जो एक्सिस है वो राहु और केतु का है। लगन का राहु मतलब कि आपको भ्रमित करेगा। हालांकि एक चीज और है राहु की, राहु मल्टी टैलेंटेड है। मतलब अगर लगन में राहु है तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रतिभाएं देगा, वो आपको टैलेंट देगा कि आप हर तरफ चारों तरफ सोच सकते हैं। एक मल्टीटास्किंग आपको डिवाइस बना देगा। इस तरीके का है कि एक टाइम में मन करेगा कि 10 काम करूं, इस तरह की चीजें रहेंगी, लेकिन साथ में भ्रमित भी करेगा। इसलिए जब तक राहु आपके लगन में विराजमान है, जो 1.5 साल तक रहने वाला है, मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक टाइम में एक काम करें, मल्टी वर्क ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, लगन का राहु सप्तम दृष्टि से जो है सप्तम भाव को देखेगा, तो कहीं ना कहीं ये आपके वैवाहिक जीवन में कलह, गलतफहमियां, इस तरह की चीजें जो है उत्पन्न करेगा। मतलब आपके जो वैवाहिक जीवन है उसको बिगाड़ेगा। लगन का राहु देखिए कहाँ कहाँ कवर करता है। लगन का राहु पंचम भाव कवर करेगा, संतान को भ्रमित करेगा, पार्टनर से अगर बिजनेस है तो वो पार्टनर भ्रमित होगा, आपका स्पाउस को भ्रमित करेगा, और साथ ही आपके भाग भाव को भी प्रभावित करेगा। धार्मिक कार्य नहीं करने देगा, इस तरह की चीजें यहाँ क्रिएट करेगा। लगन का जो राहु होता है वो पितृ दोष का निर्माण भी करता है मित्रों। तो ये जो पीरियड रहेगा 1.5 साल तक का, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि प्रत्येक अमावस्या को आप पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, और हो सके तो श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल प्रवाहित करें। प्रत्येक अमावस्या को ये काम आप नियम से करिए। इसके साथ अब बात करते हैं इसके आगे। देखिए लग्नेश जो होते हैं कुंभ वालों के लिए, देखिए बेश और लग्नेश एक ही ग्रह होते हैं, यानी कि शनि ही 12th लॉर्ड होते हैं और शनि ही आपके फर्स्ट लॉर्ड होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो इनके साथ यही है कि इनका ये नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि ये अगर अब जैसे ये देखिए लग्नेश का सेकंड हाउस में बैठना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ये बेश भी है तो और शनि भी है। तो सीधे सा फंडा यह है कि ये जो पीरियड है 2.5 साल तक ये यहाँ विराजमान रहने वाले हैं। तो कुंभ लगन वालों के लिए जो धन की प्राप्ति होगी वो मेहनत और परिश्रम से होगी, इसके अलावा कोई और शॉर्टकट नहीं होगा। और धीरे धीरे धन की प्राप्ति होगी, एकदम स्पीडली नहीं होगी, हल्के हल्के मेहनत से आप धन कमाएंगे। साथ ही व्यय होने के चांसेस भी रहेंगे, क्योंकि बेस भी है, व्यय भी कराएंगे। अब यहां से ही आपके थर्ड हाउस को देखेंगे, तो थर्ड हाउस को जो देखेंगे तो कहीं ना कहीं मन में एक अशांति या मन में एक क्या कहते हैं एक पिक्चर चलती रहेगी कि भाई हम धन का अर्जन कैसे करें, इस तरह की चीज रहेगी। अष्टम भाव को देखेंगे, खोजबीन में लगा रहेगा मन, वही सब चीजें रहेंगी। और उसके बाद
आय भाव को देखेंगे तो मेहनत परिश्रम के द्वारा ही आय की प्राप्ति ये कराएंगे। अब बात करते हैं देखिए जो आपके जुपिटर की, देखिए जुपिटर जो है आपके आयस और लाभेश, देखिए आपके 11th और 2nd लॉर्ड होकर ये बैठे हैं आपके 5th हाउस में। ये एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। किसी भी ग्रह का आयस होकर पंचम भाव में बैठना और पंचम भाव से अपने ही भाव को देखना, तो ये एक राजयोग कहलाता है। मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है। संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा योग है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में आपको आशातीत सफलता मिलेगी। पढ़ाई के क्षेत्र में आपको क्या बोलते हैं कि उपलब्धियां, प्रसिद्धियां मिल सकती हैं, मान सम्मान बढ़ेगा। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में जो है आपको आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत लाभ होने वाला है। नए नए बिजनेस के प्रपोजल मिल सकते हैं। नौकरी करते हैं तो उसमें भी आपको फायदा होगा। इसके अलावा देखिए जो जुपिटर है वो त्रिकोण में बैठे हुए हैं और देखिए अपनी पंचम दृष्टि से ये भाग भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाग को उन्नत करेंगे। साथ ही स्पिरिचुअल यात्राएं करा सकते हैं, क्योंकि जो भाग भाव का स्वामी है वो 3rd हाउस में बैठा है, तो शॉर्ट ट्रिप ट्रेवल भी करा सकते हैं। आय भाव को देखेंगे, यहाँ से आय वृद्धि करेंगे और आपके जो है लगन भाव को देखेंगे, स्वास्थ्य उन्नत करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। ओवरऑल कहा जाए जुपिटर का जो पोजीशन है वो आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। जुपिटर फाइनेंशियल दृष्टिकोण से, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के दृष्टिकोण से, आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ओवरऑल अच्छा है। प्रेम भाव के दृष्टिकोण से ये भी अच्छा है, प्रेम के उसमें है, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। अब बात करते हैं देखिए आपके 4th 10th और 10th और 3rd, यानी कि 3rd और 10th, यानी कि आपके 10th लॉर्ड और आपका 3rd लॉर्ड होकर जो मार्स है वो आपके 6th हाउस में बैठे हैं, नीच के होकर बैठे हैं। और यहाँ जो पोजीशन है वो 6 जून तक रहने वाली है, 6 जून तक यहाँ विराजमान है। तो अगर हम बात करें खाली आपके नौकरी के भाव की, तो ये भाव वो मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि दशमेश का 6ठे भाव में बैठना, ये जो रिलेशन है 6ठे और 10th भाव का, तो ये नौकरी, ये चीज ये डिसाइड करता है कि बंदा जो अपने जीवन का यापन करेगा वो नौकरी के माध्यम से करेगा। इसके अलावा नौकरी के द्वारा, यानी कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई नौकरी को लेकर कुछ आप शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और है कि अगर आप जॉब में हैं, मतलब अभी तक ये एक तो दो चीजें हो गई। अगर आप जॉब में नहीं है, इफ यू आर नॉट इन जॉब, तो जॉब के नए जॉब के चांसेस यहाँ पर अवसर बने हुए हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपको बहुत संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ शत्रु आपके वर्किंग प्लेस पर आपके अगेंस्ट रहेंगे, या कुछ लोग जो जिसको आप बहुत अच्छा समझते हो वो आपके अगेंस्ट, अपने बॉस के कान भरेगा आपके अगेंस्ट। तो इस तरह की चीज रह सकती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि परिस्थितियां कुछ भी हो, आपको अपने वर्किंग प्लेस पर बहुत शांत विनम्र रहकर काम करना है। क्रोध आवेश में आकर चीजों को बिगाड़िएगा नहीं। प्रॉपर्टी का कोई काम है तो बहुत देख के पेपर चेक कर कर ही आगे बढ़िएगा, अदरवाइज नुकसान होने के चांसेस है। भाई से अगर कोई मतभेद है तो अभी डिले करिए, लगभग जुलाई तक डिले करिए। ये चीज 27 जुलाई तक डिले आपको करना पड़ेगा। इसके बाद अब बात करते हैं देखिए आपके शुक्र की। देखिए कुंभ वालों के लिए जो शुक्र है, वीनस है, वो योग कारक ग्रह हैं और वो बैठे हैं आपके 3rd हाउस में, यानी कि भाग छोटी मोटी स्पिरिचुअल यात्राएं आप करेंगे, अपनी पत्नी के साथ कर सकते हैं और यात्राएं, या और इसके अलावा अगर बात करें भूमि भवन वाहन की या घर को लग्जरी युक्त करने की, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा अभी टाइम है, थोड़ा सा विलंब है। जैसे ही शुक्र 27/6 को यहाँ आ जाएंगे, 27 जून को जैसे यहाँ आ जाएंगे, ये सिचुएशन आपकी अच्छी हो जाएगी और आप जो है अपने घर में एक आनंद पूर्वक माहौल का मजा लेंगे। घर में गेट टुगेदर पार्टी होगी, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। सॉरी, ये शुक्र जो आएंगे वृषभ में वो 29 जून को आएंगे। 29 जून में आई करेक्ट माई सेंटेंस की जो वीनस है वो जैसे ही 4th हाउस में आएंगे, 4th हाउस में जो वीनस आएंगे वो 29 जो है जून को आएंगे। तो उसके बाद चीजें थोड़ी अच्छी रहेंगी।
आप घर लेने की सोच रहे हैं, वाहन लेने की सोच रहे हैं, तो वो आप आएंगे, घर का रेनोवेशन करा सकते हैं, घर को लग्जरी से युक्त करने की ओर आपका ध्यान जा सकता है, और घर में पार्टियां वगैरह कर सकते हैं, घर में एक अच्छे माहौल का, एक आनंद पूर्ण माहौल का आप आनंद ले सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ बनेगी आपकी, और वो बनेगी आपकी जो है 29 जून से। इसके अलावा देखिए आप बात करते हैं आपके सूर्य और बुध की। देखिए सप्तमेश बैठे हैं आपके 4th हाउस में, यानी कि अपने से 10th भाव में है, और साथ में कौन बैठा है, साथ में बैठे हैं अष्टमेश और आपके पंचमेश। तो इवन अगर आपके वैवाहिक जीवन में कलह चल रहा था, वैचारिक मतभेद चल रहे थे, टेंशनबाजी चल रही थी, तो कहीं ना कहीं वो सॉर्ट आउट होते दिखेगी। हालांकि बुधदेव साथ में है, वो अष्टमेश भी है, लेकिन साथ में वो पंचमेश भी है, तो कहीं ना कहीं वहां पर उनका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, और जो भी परेशानियां चल रही थी आपस में, जो वैचारिक मतभेद थे, वो सॉर्ट आउट होते हुए आप दिखेंगे। हो सकता है इसका माध्यम आपके पिता हों, और पिता बैठकर आप लोग से बातचीत करें, और आपके बीच जो भी समस्या, जो भी इश्यूज है, उसको वो वहाँ बैठ के क्लियर कराएं, और आप लोगों में जो है सुलह करा दें। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। अब देखिए एक चीज और है, सूर्य सप्तमेश का जो है 4th भाव में बैठना एक अच्छा योग है, ये भी राजयोग है। अगर आप व्यापार करते हैं, आपका पार्टनरशिप व्यापार है, तो कहीं ना कहीं आप को जो है सरकार से मदद मिलने की चांसेस है। कोई प्रोजेक्ट सरकार का है, वो आपने टेंडर डाला और आपको मिल गया, और आपको उसमें आशा की सफलता मिली, या आपको आर्थिक लाभ हुआ, तो इस तरह के चांसेस भी हैं। जो लोग नौकरी के लिए सर्च कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पीरियड है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ अगर उनका ध्यान है, केंद्रित है, तो ये योग बना हुआ है 14 जून तक, बहुत अच्छा योग बना हुआ है। सूर्य देव का 10th भाव पे जो दृष्टि है, वही मित्र की राशि है उनकी, तो ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है, गवर्नमेंट जॉब के बहुत चांसेस हैं। साथ ही साथ पिता का सहयोग रहेगा काम कर्म क्षेत्र पर आपके। इसके बाद जैसे ही अब देखिए कुछ ग्रह जो है अपनी राशियां बदलेंगे। बात कर लेते हैं सूर्य की। पहले देखिए सूर्य जो है 4th भाव में है, अच्छा राजयोग बना रहे हैं। जैसे ही 15 जून होगा, ये 5th भाव में आ जाएंगे, यानी कि ये जो आ जाएंगे मिथुन राशि में आ जाएंगे, 5th भाव में गुरु के साथ। बहुत अच्छा योग है। आयस और धनेश के साथ कौन बैठेंगे, सप्तमेश बैठेंगे। ये इंगित क्या करता है, ये इंगित ये करता है कि सरकार के माध्यम से आपको आय और धन की प्राप्ति के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे, कुछ नए आपको अवसर मिलेंगे सरकार से जोड़ने के, और सरकार के माध्यम धन की प्राप्ति आपको होगी। अब इसमें क्या होगा, देखिए गुरु के एस्पेक्ट भी है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, तो गुरु भी जो है व्यापार के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पीरियड रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के दृष्टिकोण से ये पीरियड बहुत अच्छा जाएगा। स्पेशली कहा जाए तो सूर्य की जो पोजीशन है आपके लिए दोनों ही सूरतों में अच्छी बनी हुई है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं जो है मंगल की। देखिए मंगल 6 जून तक 6ठे भाव में बने हुए हैं। जैसे ही 7 जून आएगा, मंगल देव आपके 5th भाव में आ जाएंगे, 7th भाव में आ जाएंगे। मंगल जैसे 7th भाव में आएंगे, तो आपके 7th भाव में मंगल और केतु की एक युति बनेगी। साथ में राहु का एक्सपेक्ट है 1st हाउस से, तो कहीं ना कहीं ये पीरियड जो होगा वो आपके स्पाउस को रक्त विकार समस्याएं, यानी कि बीपी या डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, इस तरह की चीज दे सकता है। साथ ही आपके स्पाउस को इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कहीं चोट चपेट ना लगे, इस चीज से भी थोड़ा सा देखना होगा, संभल के चलना होगा। अगर ड्राइव करते हैं तो संभल के ड्राइव करना होगा, कहीं कोई चोट चपेट की समस्या ना हो, सर्जरी वगैरह ना हो। इस तरह की चीजों में भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, आपके स्पाउस को रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी का काम है, तो नो डाउट उसमें आपको सफलता मिलेगी। बस थोड़ा सा क्रोध और अपने आवेश को कंट्रोल में रखिएगा, और प्रॉपर्टी के जो भी पेपर्स आपको देखने हैं वो कैजुअली मत देखिएगा, बहुत डीपली देखिएगा, अदरवाइज नुकसान के चांसेस बनेंगे, क्योंकि केतु साथ में है। व्यापार के अच्छे योग है, व्यापार में प्रोग्रेस है, आर्थिक लाभ है, ये सब चीजें दिख रही हैं। इसके अलावा बात करते हैं देखिए आपके बुध की। देखिए जो आपके अष्टमेश या कलिए पंचमेश, देखिए यहाँ पे सबसे पहले पंचमेश जो बैठे हैं 4th भाव में बैठे हैं, अष्टमेश होकर भी 4th भाव में बैठे, तो कहीं ना कहीं बुध की जो पोजीशन है, यानी कि जो बुध बैठे हैं 5 जून तक जो 4th भाव में बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके माता के स्वास्थ्य में हानि कर रहे हैं, 5 जून तक करेंगे। और साथ ही साथ जो आपके संतान हैं उनके स्वास्थ्य में भी गिरावटें आपको देखने को मिलेंगी।
लेकिन जैसे ही 6 जून आएगा, बुध देव जी आ जाएंगे अपने घर में, पंचम भाव में आ जाएंगे, तो ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो देखिए सूर्य बुध गुरु 3 युतियां हो गई, व्यापार के लिए बहुत अच्छा पोजीशन है। नए व्यापार के ऑफर मिलेंगे आपको, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ेंगे आपके, सरकार से लाभ मिलेगा, सरकार से नए नए उपक्रमों में आपको सहभागिता प्राप्त होगी और खूब सारा लाभ होगा। साथ ही पिता का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए बुध आपके आ जाएंगे कर्क में, यानी कि 22 जून को ये कर्क राशि में आ जाएंगे। बुध के कर्क राशि में आने से थोड़ा सा अगर आपके संतान है तो उनको फिर से हेल्थ इशू रह सकता है, इस तरह की चीजें रहेंगी। लेकिन जैसे ही गुरु जो मरकरी है आपके 6th हाउस में आएंगे तो 8th लॉर्ड का 6th हाउस में बैठना एक विपरीत राज्यों का निर्माण करता है। यानी कि अगर आप बुद्धि विवेक से काम लेते हैं और आप अष्टम भाव के साथ तो जुड़े हुए हैं, अगर आप उद्योग धंधे हैं, आपके इंश्योरेंस का काम है, आपका सर्जरी इक्विपमेंट का काम है, या फिर रिसर्च फॉलोशिप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई काम है, तो कहीं ना कहीं वहाँ आपको लाभ होता दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ देखिए इस चीज में थोड़ा सा आपको केयरफुल भी रहना पड़ेगा। अगर आप बुद्धि विवेक से अगर काम नहीं लेंगे तो फायदे की जगह नुकसान होने के चांसेस भी आप बने हुए हैं। अब बात करते हैं शुक्र देव की। देखिए शुक्र देव 28 जून तक जो है आपके 3rd हाउस में है, तो कहीं ना कहीं जो ये पीरियड है, देखिए शुक्र प्रेम का कारक होते हैं और आपके जो है भाग्य भाव के और सुख भाव के स्वामी हैं और आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, तो पड़ोस में कहीं ना कोई एक लव अफेयर का प्रपोजल आपको मिल सकता है। इस तरह की चीजें भी यहाँ रहने के चांसेस हैं। साथ ही यहाँ पर एक जो आकर्षण जो बनेगा, अगर हम बात करें तुला में, तो तुला में जो आपके वो रहेंगे, यानी कि 7 तारीख में चंद्रदेव यहाँ रहेंगे और ये यहाँ रहेंगे, इनका और उनका एक्सपेक्ट जो रहेगा, तो ये जो पीरियड है 7 जून का, ये पीरियड में पड़ोस में कोई ना कोई आपको लव अफेयर का प्रपोजल आपको मिल सकता है। इस तरह की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। शुक्रदेव 29 जून को वृषभ राशि में आ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा योग का निर्माण करेंगे। आपके देखिए योग कारक ग्रह हैं, योग कारक ग्रह का चतुर्थ भाव में बैठना, एक त्रिकोण भाव के स्वामी का केंद्र में बैठना, त्रिकोण और केंद्र का मिलाप, और दोनों राशियां इनकी अपनी हैं, तो ये अखंड लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। सुख सुविधाएं घर में सारी होंगी, आपके घर में बैठकर आप अपने जो है गृहस्थ जीवन का आनंद लेंगे। वाहन प्लान कर रहे हैं तो वाहन खरीद सकते हैं, नए घर प्लान कर रहे हैं तो नए घर खरीद सकते हैं, इस तरीके के लग्जरी प्लान कर रहे हैं तो लग्जरी आप खरीद सकते हैं, इस तरीके के योग यहाँ रहेंगे। इसके अलावा ओवरऑल और कुछ चेंजेस तो यहाँ है नहीं। देखिए बात की जाए आपका हेल्थ इशू की, देखिए 27 और 28 जून को आपका हेल्थ इशू रह सकता है। स्ट्रेस की बात की जाए 4, 5, 18 और 19, ये 4 दिन आपको महीने के बाकी दिनों में अधिक स्ट्रेस फील होगा। एक्सपेंसिव टाइम की बात करें 14 और 15 जून, यानी कि अगर आप कुछ लेने की सोच रहे हैं और दिमाग में अगर आ जाए कि वो दिन 14-15 हैं, नहीं 14 जून जैसे आएगा मेरे दिमाग में खटक से आएगा कि भाई मेरे को कुछ खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, इस तरह की चीजें रहेंगी 14-15 जून में 2 दिन। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा आएगा मेरे इस वीडियो पर या हमारे इस ओम श्री हरि एस्ट्रो को याद कीजिएगा कि हमने जून प्रोडक्शन में क्या बताया था कि 14 और 15 जून को अगर मन बने कोई भी चीज खरीदने का तो उसको पोस्टपोन जरूर कीजिएगा, अदरवाइज वो प्रोडक्ट वो गुड्स खरीदने में आपका अधिक व्यय होगा और बाद में जब 2 दिन बीतेंगे ये आपको लगेगा बेकार ही खरीद लिया, धन का जो है अनावश्यक व्यय हो गया। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। तो आप 14-15 में अपने डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा और आगे पीछे निर्णय आप लीजिएगा। बात करते हैं देखिए संकष्टी चतुर्थी की और विनायक चतुर्थी की। 14 जून और 28 जून को चतुर्थियां हैं। देखिए पंचमेश आपके जो है बुधदेव जी हैं, अष्टमेश आपके बुधदेव जी हैं। पंचम भाव से रिलेटेड अच्छे आपको जो है रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे हैं तथा हर काम में बाधाएं अड़चने रहती हैं, भाई से संबंध अच्छे नहीं है, प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद चल रहा है, तो घर नहीं बनना है, इस तरह की चीजें रहती हैं। बीपी रक्त विकार की समस्या है, तो निसंदेह आप गणेश उपासना करें इन 2 दिनों में, यानी गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी को व्रत रखें, गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, चरणों में ध्रुव अर्पित करें तथा उनकी क्षमा याचना करें। निसंदेह आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। पंचम और अष्टम भाव से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही भाई से जो रिश्ते हैं उनमें सुधार आएगा, प्रॉपर्टी में जो इशू चल रहे हैं उनमें भी इंप्रूवमेंट देखने को आपको मिलेगा। बात करते हैं प्रदोष की, तो रवि और सोम प्रदोष यानी कि 8 जून और 23 जून को 2 प्रदोष पड़ रहे हैं।
देखिए चतुर्थ राशि आपके छठे भाव में है, यानी कि जो आपके जो शत्रु होते हैं वो बहुत क्या बोलते हैं ना, मूड स्विंग आपके शत्रु होते हैं। मतलब कभी लगेगा यार ये बहुत अच्छा है, मेरे साथ उठ बैठ रहा है, कभी वो अचानक से आपको नुकसान पहुंचाने का साहस करेगा, इस तरह की चीजें रहेंगी। तो कहीं ना कहीं छठे भाव से यानी कि रोग, ऋण और रिपु, रोग, ऋण और शत्रु से परेशान है, तो आप प्रदोष व्रत करें, इस दिन शिवालय जाएं, शिव जी में जलाभिषेक करें, उनके शिवलिंग के सामने कम से कम 10 मिनट बैठे और खुली आंखों से शिवलिंग को निहारें। पॉसिबल हो तो एक माला आप पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इससे क्या होगा, छठे भाव से रिलेटेड आपको जो समस्या चल रही थी, नौकरी की समस्या चल रही थी, नौकरी में टेंशनें चल रही थी, वो चीजें खत्म होंगी और आपके रोग, ऋण और शत्रु आप पर हावी नहीं रहेंगे। इसके अलावा बात करें अमावस्या की, देखिए 25 जून को अमावस्या है, राहु आपके लगन में बैठा हुआ है। अगर जन्म का राहु अच्छा नहीं है तो यहाँ आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, आपको भ्रमित करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, आपको ये फील कराएगा कि आप बीमार हैं, आपको ये बीमारी होगी तो आप डॉक्टर के पास भागते रहेंगे, लेकिन कंक्लूजन कुछ नहीं निकलेगा। तो राहु अगर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है बर्थ चार्ट का, तो आप अमावस्या वाले दिन आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पाठ करना पॉसिबल नहीं है तो ऑडियो मोबाइल वगैरह में लगा के उसको सुन लें। साथ ही घर के पास अगर कोई नहर है, उसमें जल अगर बह रहा है तो नारियल को प्रभावित करें। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो यथा सामर्थ्य आप मंदिर में नारियल दान कर सकते हैं। पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अमावस्या में आप दान कीजिए, दान दक्षिणा दीजिए, इससे आपको पितृदेवों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन में व्याप्त अनेकों परेशानियों का निवारण ये पितृ के आशीर्वाद से होता है। इसके अलावा देखिए गजकेसरी योग आपके 4, 12, 19 और 25 जून को गजकेसरी योग बना हुआ है। अत्यधिक क्या कहूँ, जुपिटर की पोजीशन अच्छी है। गजकेसरी योग वह योग है कि आपकी जन्म पत्रिका के भावों में विद्यमान है, तो बहुत थोड़ी मेहनत से आकाश की बुलंदियों को छूते हैं, बहुत सारे नेम फेम, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त होती है, ऐश्वर्य यश कीर्ति की प्रसिद्धि प्राप्त होती है। बात करें पूर्णिमा की, 11 जून को पूर्णिमासी है, मन में व्यथित रहता है, मन में बल नहीं है, कंफ्यूजन रहता है, साहस नहीं रहता, मन में स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, चंद्रदेव को जल दें, 10 मिनट उनके सामने बैठे हैं, उनको निहारें। तो ये प्रकार का मेडिटेशन होता है जो आपके मन को मजबूत करता है। इसके अलावा बात करें देखिए कुंभ लगन वालों के लिए माँ भगवती की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें, नीलम आपके लिए सुटेबल है, पन्ना आप पहन सकते हैं। साथ ही साथ शिव तांडव स्तोत्र कर सकते हैं, शिवालय जाएं, वहाँ पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप करें तो निस्संदेह जन्म पत्रिका में जो है बहुत सारे जो दोष व्याप्त है उनका निवारण होगा और आपको सही दिशा मिलेगी और आप पे चलेंगे तो आपको फायदा होगा। अब देखिए एक चीज़ और है, केतु आपके जो है 7th हाउस में है। 7th हाउस का केतु आपके स्पाउस के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा आध्यात्मिक दिखेंगे आपके स्पाउस, उनकी सोच डीप रहेगी, उनकी आवाज़ में, वाणी में एक क्या बोलते हैं वजन आ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ नज़र दोष भी रहेगी, उनको नज़र बहुत लगेगी इस 1.5 साल के पीरियड में। तो अगर ऐसी समस्याएं हैं तो ब्लैक डॉग्स को खाना खिलाइए और केतु के निमित्त जो है आप 3 कंबल कम से कम दान करें। इस तरह की चीज़ें करें। और भी रेमेडीज़ हैं वो भी कर सकते हैं आप। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था एक्युरस असेंडेंट के ऊपर। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही जो लोग आपके संपर्क में कुंभ लगन के लोग हैं उनको वीडियो शेयर करें ताकि वो जाने जून का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। अपना आशीर्वाद और प्यार यूं ही बनाए रखिए हम पर और हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।